डियर फ्रेंड्स, मैथ्स विद ट्रिक्स की क्लास में आज हम टाइम एंड वर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े और अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई काम है और उसको ए और बी एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, यानी ए जो है वो कुछ समय तक तो काम करता है पर उस टाइम के बाद छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता है फ्रेंड्स? 9 दिनों में। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा ये बताना है, और यदि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं तो ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद। देखो उल्टा कर दिया क्वेश्चन। जो टाइप मैंने आपको कल कराई थी उसमें आपको क्या निकालना था कि उसमें क्या दे रखा था कि ए ने इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब आपको ये दिया हुआ है कि काम इतने दिनों में पूरा हुआ और ए एक दिन में इतना काम ए काम को इतने दिन में पूरा करता है, बी काम को इतने दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यानी कल वाले क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था इस क्वेश्चन में वो डाटा नहीं दिया गया और जो उसमें निकाला था हमने वो इसमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहीं से उठाएंगे कि ए उस काम को 10 दिन में ख़त्म करता है और बी उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो वो काम कितना होगा। इन दोनों का एलसीएम आया फ्रेंड 30। तो मान लीजिए कि हमारा जो टोटल वर्क है ना वो 30 है और इस 30 काम को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करता है। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा फ्रेंड? 3 काम किया होगा, तब उसने 30 काम को 10 दिन में पूरा किया होगा। और बी ने एक दिन में 2 काम करे, तब उसने जाकर 30 काम को 15 दिन में पूरा किया। अब बात करते हैं यहाँ कि एक साथ दोनों ने काम शुरू किया था, कुछ समय बाद छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी ए और बी दोनों ने, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ होगा? बी अकेला काम कर रहा होगा। अब जब दोनों ने किया तब भी उस टाइम को मिलाकर, और जब बी ने अकेले किया उस टाइम को मिलाकर, दोनों टाइम को मिलाकर टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो गया? 9 दिन में पूरा हो गया। आई होप सो आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अगर ये बात समझ आ गई होगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो उसने कहा क्या है, ए और बी ने एक साथ शुरू किया। तो हमने कहा मान लीजिए ये ए और बी है, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। अब हमें नहीं पता इन्हें कितने टाइम बाद काम छोड़ दिया, पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद काम को छोड़ दिया। अब बी अकेला रह गया, तो चाहे ए के साथ मिलकर काम किया हो और या लास्ट तक काम किया हो, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो गया? 9 दिन में पूरा हो गया। ठीक है। अब बी का जो काम है, देखो अब ए का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है बी ने तो 9 के 9 दिन काम किया, क्योंकि बी तो कहीं छोड़ के गया नहीं। तो हम ये देख लेते हैं कि बी का काम कितना है? 9 दिन का। तो बी ने फ्रेंड्स एक दिन में 2 काम किए, तो 9 दिन में कितने काम कर दिए? 18 काम कर दिए। यानी 30 में से 18 काम तो बी ने कर दिया, बच्चा कितना? 12 काम। यानी ये जो 12 काम है ये ए ने किया। ठीक है, क्योंकि बी का तो हमने ये पहले से 9 दिन पूरे ले लिए ना। अब ये जो 12 काम है ये ए ने किया, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम को कितने दिन में किया होगा उसने? 4 दिन में। इसका मतलब है कि ए सिर्फ 4 दिन तक काम पर रहा और 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। बाकी के जो 5 दिन बचे उसमें बी ने अकेले काम किया। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए ए और बी, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। तो हमने मान लिया कि उसका टोटल काम 30 है, कि ए 10 दिन में 30 काम को 10 दिन में करता है और बी 30 काम को 15 दिन में करता है। अब जो ए है उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 आ गई। क्वेश्चन कहता है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो हमने मान लिया ए प्लस बी ने यहाँ से मिलकर काम शुरू किया।
कुछ समय बाद ए छोड़कर चला गया। अब हमें नहीं पता वो कब गया, तो हमने कहा बाकी का काम बी ने किया अकेले। अब काम उसने कहा पूरा काम 9 दिन में हो गया। इसका मतलब जब ए बी के साथ था तब भी और बी अकेला था तब भी, टोटल 9 दिन लगे उस काम को ख़त्म होने में। तो बी ने तो 9 के 9 दिन काम किया ना, बी तो कहीं नहीं गया। तो हमने देखा बी ने 9 दिन में कितना काम किया, हमने देखा बी ने 9 दिन में 18 काम किया। 30 में से 18 काम बी ने किया, बचा 12 काम। तो वो 12 काम किसने किया होगा? उस ए ने जो चला गया। तो हमने देखा 12 काम कितने दिन में पूरा कर दिया? 4 दिन में। इसका मतलब 4 दिन के बाद ए चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा अगर ए और बी उस काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि वो काम कितना है फ्रेंड्स? वो काम 60 है टोटल काम। ठीक है, तो बी 60 काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी ने एक दिन में कितना, सॉरी ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा? फिर 3 काम किया होगा। और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा फ्रेंड्स? 2 काम किए होंगे। अब इसने क्या कहा कि कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है। देखिए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, हम फिर से वही मानेंगे कि ए प्लस बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। अब कुछ समय बीत गया, पता नहीं कितना समय बीता होगा, और बी काम छोड़कर चला गया। अब बी काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन? अकेला ए। अब जब बी काम छोड़कर चला गया तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ फ्रेंड्स? 16 डेज में, 16 दिनों में। अब देखिए, इसका मतलब ए तो तब भी था जब बी के साथ था, और ए तो बाद में अकेला भी काम कर रहा है। इसका मतलब ए ने तो 16 के 16 दिन काम किया, और ए ने 16 दिन में कितना काम किया फ्रेंड्स? ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 16 दिन में कितना काम कर दिया? 48 काम ए ने कर दिया। तो 60 में से 48 काम ए ने कर दिया, तो कितना बचा? 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, तो 12 काम बचा। और इस 12 काम को किसने किया होगा? ये 12 काम किया होगा बी ने। इसका मतलब बी ने एक दिन में 2 काम किया, तो 12 काम को कितने दिन में कर देगा बी फ्रेंड? 6 दिन में। इसका मतलब है कि बी 6 दिन तक तो ए के साथ था काम करवाने में, लेकिन 6 दिन बाद 12 काम कंप्लीट करके बी चला गया, और बाकी का जो बचा हुआ 48 काम था वो किसने किया? वो ए ने किया। ठीक है, आई होप सो फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के सोचोगे हाँ हाँ बिल्कुल सेम और फटाफट कर दोगे तो गलत कर जाओगे। इसने देखिए यहाँ क्या कहा कि कुछ समय बाद बी चला गया, तो जो शेष काम बचा, यानी ए ने पूरे काम को नहीं किया अगले 10 दिनों में, जो शेष काम का बचा ना उसको अगले 10 दिन में समाप्त किया। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा ये बताना है, और ए और बी का इसने वैसे कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स ये बताया हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में, तो हमने मान लिया टोटल काम कितना है? 60 है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है फ्रेंड्स? 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब चलते हैं आगे की बात पर। मान लीजिए कुछ समय तक तो ए और बी ने एक साथ काम किया, क्योंकि उसने कहा एक साथ काम शुरू करते हैं। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद बी चला गया।
हमें नहीं पता कब गया। अब जो शेष काम बचा ना, अब इसमें प्लस नहीं होना ये, क्योंकि ये ए जो है ना अब वो काम नहीं करेगा जो इसने बी के साथ मिलकर किया। जो बचा हुआ काम था वो ए ने 10 दिन में ख़त्म किया। इसका मतलब इस 10 दिन में हम निकाल सकते हैं ए ने कितना काम किया। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया। ए ने 10 दिन में 10 गुना 3 30 काम किया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये बचा हुआ काम था जो ए ने किया, इसका मतलब ए और बी ने मिलकर कितना काम किया था। 60 में से 30 काम तो ए ने अकेले किया, तो ये 30 काम था जो दोनों ने मिलकर किया, ए प्लस बी ने। अब देखिए ए प्लस बी ने मिलकर 30 काम किया। अब ये तो नहीं कि इसमें ए भी शामिल है जो 10 दिन में काम हुआ था, नहीं, ये तो बचा हुआ काम था, इसमें से ये 30 वाला काम तो शामिल ही नहीं है। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 काम करते हैं। ये 3 करता है, 2 करता है, दोनों मिलकर 5 करते हैं। और दोनों ने मिलकर ये जो 30 काम था ये किया होगा, क्योंकि इसके बाद जो बचा हुआ काम था वो ए ने अकेले किया था। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 या 30, यानी 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया था। और 6 दिन तक जब ए और बी ने इकट्ठे काम किया तो 30 काम हो चुका था, और जो बचा हुआ 30 काम था वो एक ने अकेले 10 दिन में किया था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन की ये वाली लैंग्वेज समझ आई होगी कि मैंने किया क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली, हमने बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली, फिर हम इन लाइंस पर गए कि ए और बी ने किसी काम को एक साथ शुरू किया। एक साथ शुरू किया तो हमने मान लीजिए, चलिए यहाँ पे ए और बी है, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए बी कुछ समय बाद चला गया, हमें नहीं पता कब गया। अब इसने ये कह दिया कि ए और बी ने यहाँ जितना भी काम किया होगा ना, उससे बचा हुआ जो काम था, 60 में से जितना काम दोनों ने मिलकर किया होगा, उसका बचा हुआ काम ए ने अकेले 10 दिन में किया। तो 10 दिन में अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो ए ने अकेले 10 दिन में कितना काम किया होगा फ्रेंड्स, 30 काम किया होगा। 60 में से 30 काम ए ने अकेले किया, तो 60 में से 30 गया, बचा 30। इसका मतलब ये 30 काम दोनों ने यहाँ मिलकर किया था। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम को मिलकर कितने दिन में किया, 6 दिन में। इसका मतलब 6 दिन के बाद बी चला गया था और बाकी जो काम बचा था वो ए ने अकेले किया। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहिए मेरे साथ डेली ही ऐसे मैथ विद ट्रिक्स की क्लास के लिए। और फ्रेंड्स, आप भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।